नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की इस तिथि को बहुत ही विशेष सा दिन, और अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है ना, या फिर आपके परिवार में खुशियां हैं ही नहीं, आप परेशान हो अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने माँ बाप को लेके, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर पे एक गणपति दीपक अगर आपने अपने घर पे इस नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर लगा दिया ना, यकीन मान लीजिए जो घर की जो सारी समस्या होगी आपकी ना, वो खत्म हो जाएगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा और पूज्य गुरुजी की किताब से पढ़ के आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है ना? बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। तो आप भी अपने घर में क्या करोगे, एक छोटा सा ऐसे लेना, हल्का सा आटा, उसको गूंथ करके और ऐसे आटा बनाना। ठीक है ना? हम ये दीपक किसके लिए लगा रहे हैं मित्रों? गणपति दीपक। और गणपति दीपक का जब भी नाम आता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा चौमुखी बा लगाई जाती है। जैसे यहां पे देखो बना हुआ है ना, ऐसे 4 मुख बनाना दीपक में, और ऐसे चौमुखी बत्ती लगाना। अब इसमें दीपक कौन सा लगाओगे? इसमें आपको घी का दिया लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना, कितने घी के दिए आपको लगाने होंगे। और उसके बाद में आपको जरूरत है, नवरात्रि चल रही है और आपको पता है बेल पेड़ के नीचे किसका किसका वास होता है, देवी माता का वास होता है। तो उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? एक बेलपत्राम मुखी। और आपके घर में देखो, कहीं बाहर मत जाना, आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, आपको उनके पास में जाना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, सबसे पहले उस बेलपत्र को वहां पे भगवान गणेश के पास में रख देना। और इसी बेलपत्र के ऊपर जो दीपक आपने लिया है, चौमुखी दिया आटे का, उस दीपक को आपको ऐसे रखना है। और इसकी जो 4 बत्ती होगी, इस 4 बत्ती को जलाओ ग। अब जब इस बत्ती को जलाना है, यहां पे भगवान गणेश का एक बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा नाम आपको बोलना है, मयूर ध्वज। किसके नाम से दीपक लगाओगे? इन 4 की चारों बत्तियां को मयूर ध्वज के नाम से आपको दीपक को जलाना है, दीपक को प्रचलित करना है। ठीक है ना? जब ये 4 बत्तियां को आप जला दें, भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हमारे घर की यह समस्या है, यह दुविधा है, यह समस्या खत्म ही नहीं हो पा रही है। मित्रों, आप कुछ भी ऐसा करें, हम इस दीपक के माध्यम से आपसे ये विनती करते हैं, ऐसे प्रार्थना करें कि और उसी जलते हुए दीपक में परिवार का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी अनाज के दाने अगर आप डाल देते हैं, यकीन मान लीजिए इस नवरात्र की चतुर्थी तिथि पे करोगे, और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको अपने परिवार में, आपको अपनी फैमिली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना है। कुछ लोग कहेंगे भैया जब यह दीपक ठंडा हो जाए है तो आटे का दिया तो हम लोग अपने घर में तो नहीं रख सकते, बाद में हम इस बेलपत्र का क्या करें, आटे के दिए का क्या करें, और अनाज के दानों का क्या करें? आटे के दिए को और अनाज के दाने को साथ में लेकर के किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में डाल देना। अगर नदी तालाब नहीं है तो किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, वट पड़ के नीचे या बेल पेड़ के नीचे वहां रख सकते हो। और जो बेलपत्र होगी, इस बेलपत्र को तो बेल पेड़ के नीचे ही रख करके चले आना। ठीक है ना? करके देखिएगा, बहुत ही इजी सा और बहुत ज्यादा आसान सा उपाय था। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, और यह उपाय मैं पहले कई बार बता चुका हूं, बट इस बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो नवरात्रि की चतुर्थी तिथि होती है, वह विघ्नहर्ता के नाम की होती है, मतलब भगवान गणेश के नाम की। और भगवान गणेश क्या है? सर्वप्रथम पूजनीय देवता है हमारे हिंदू धर्म के। तो आपको क्या करना है, आपके घर में मान लो कि बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं भर गई हैं। देखो, जब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो हमारे घर में कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सबसे पहले घर में क्या होगा? पैसों की कमी हो जाएगी। घर में क्या होगा? क्लेश होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आप देख सकते हो अपने घर में। जब नकारात्मक ऊर्जाएं घर में हमारे आती हैं, उसके लिए आपको कपूर के टुकड़े लेने हैं। कितने टुकड़े लेने हैं? 4 कपूर के टुकड़े लेना, ज्यादा मत लेना, सिर्फ 4 कपूर के टुकड़े लेना।
कपूर के टुकड़े के साथ में नकारात्मक ऊर्जांचल। सॉरी, 4 कपूर लेते हैं तो 4 लौंग का जोड़ा भी लेंगे, तो जोड़े की बात हो गई है। तो कितने लौंग हो गए? 8 लौंग आपको लेने हैं, यानी कि 4 कपूर और 8 लौंग लीजिएगा। और उसको क्या करना है, एक छोटे से किसी दीपक में लेना, ठीक है ना। उस दीपक के अंदर 8 लौंग रखोगे, 4 कपूर के टुकड़ों को रखोगे, और आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी जगहों पे आपको जला देना है। और जलाने के बाद में हर एक कमरे में उठा उठा करके उस दीपक को रखना है। देखो, जब वह दीपक जल रहा होगा उसमें से धुआं निकलेगा, है ना। जो धुआं निकलता है वो धुआं बहुत अच्छा सा महकता है। आप कभी स्मेल करना, बहुत अच्छा महकता है। और जिस जिस जगह पे उस कपूर और लौंग के धुएं की जो जो सुगंध होगी वो पहुंचेगी आपके कमरे में, उस जगह से क्या होगा, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जो नेगेटिव एनर्जी घर में भर जाती है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के बाहर जरूर जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, जब वो लौंग और कपूर जलकर खत्म हो जाएगा तो एक काला सा कुछ पोर्शन आपको उस दीपक में देखने को मिलेगा। वही काला पोर्शन उठाना है और आपको अपने घर के हर दरवाजे पे उस काले टीके की बिंदी लगा देना है, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा तो भाग गई है, लेकिन फिर ना प्रवेश कर जाए। इसीलिए वो काली बिंदी सभी को लगा देनी चाहिए, ठीक है ना। करके देखिएगा, नवरात्रि के दिनों में आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चंदन के साथ में। कैसे करना है, कहां पे करना, इसकी बात हम तब करेंगे जब जल्दी से आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को बहुत ही इजी सा से पूछते हैं, भैया कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए। चाहे आपकी नौकरी की इच्छा हो, चाहे आपकी धन की इच्छा हो, चाहे परिवार की इच्छा हो, या फिर किसी की भी इच्छा हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको पीला चंदन तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ आपको पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए, शहद भी जरूर लेना चाहिए। तो शहद लेंगे, पीला चंदन लेंगे और एक तांबे के लोटा लेंगे और उसमें जल भरिए आप अपने घर से, ठीक है ना। जल के अंदर चाहो तो कुछ अनाज के दानों को डाल सकते हो, वरना कुछ मत डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाना आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उनके शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। इस उपाय का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो शहद है ना, उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। देखो, तरीका समझिए, जो चीज बता रहा हूं ऐसे अपने मन से नहीं करना है। सबसे पहले शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। जब शहद का लेपन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी इच्छा कह के आपने लेपन किया, उसके बाद में आपके पास में जो जल है उस जल को उसी शहद के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा देना, ठीक है ना। जल को चढ़ा दिया, शहद लगा दिया। जब इतना सब कुछ हो जाए तो आपके पास में है अभी पीला चंदन, अरे है कि नहीं है। जब जल वगैरह समर्पित कर दो तो पीले चंदन से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण आपको करके और उनका श्रृंगार करके अपने घर के अंदर चले आना है। जो भी व्यक्ति नवरात्र महीने की चतुर्थी तिथि पे इस उपाय को अपने घर पे कर लेता है, उनकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती है, वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो भूलिए नहीं, कोई लोग इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। अब हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको काली मिर्च के साथ करना, ठीक है ना। ये उपाय किसके लिए है, पूरे परिवार के लिए ना। जैसे परिवार में खुशियां नहीं आती है, बहुत चिंतित चल रहे हो फैमिली को लेके, परिवार को लेके, तो आपको 5 काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 काली मिर्च लेनी है। मन हो इसको कूट लो, पीस लो, नहीं मन कर रहा तो ऐसे खड़ा ही आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल को भरना और जो 5 काली मिर्च चाहे पीस रखा है या फिर खड़ा इसी कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठा लेना और सीधा महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, जो महादेव का शिवलिंग आपके घर में है, ठीक है ना। वहां पे पहुंच करके मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको उसका जल
जो काली मिर्च का जल है, अपने परिवार की अच्छी सेहत, उनकी उन्नति, उनकी तरक्की के लिए 5 जगहों पर समर्पित करना। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्त कमल पे, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बचे हुए जल को जो भी व्यक्ति नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर समर्पित कर देता है, उनके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता, उनकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को रात्रि की चतुर्थी तिथि पर स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की इस तिथि को बहुत ही विशेष सा दिन, और अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है ना, या फिर आपके परिवार में खुशियां हैं ही नहीं, आप परेशान हो अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने माँ बाप को लेके, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर पे एक गणपति दीपक अगर आपने अपने घर पे इस नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर लगा दिया ना, यकीन मान लीजिए जो घर की जो सारी समस्या होगी आपकी ना, वो खत्म हो जाएगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा और पूज्य गुरुजी की किताब से पढ़ के आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है ना? बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। तो आप भी अपने घर में क्या करोगे, एक छोटा सा ऐसे लेना, हल्का सा आटा उसको गूंथ करके और ऐसे आटा बनाना। ठीक है ना? हम ये दीपक